यहाँ देखिए अगला जो है हमारा फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट का मतलब होना है, कांस्टेंट का हिंदी मीनिंग होता है स्थिर होना। यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो फंक्शन आपका दिखाई दे रहा है हर एक एक्स की वैल्यू के लिए, कोई भी एलिमेंट जो हम बात कर रहे हैं, ये रियल नंबर से आपका ये रियल नंबर का एक सेट है। इन सभी वैल्यू के लिए जितने भी आपको दिखाई दे रही, चाहे मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, A1 A2 A3 या A4 अप टू AN, या तो ये देख लीजिए या नहीं तो इनको हम X1 X2 X3 भी कर सकते हैं। ठीक है, ये X1 ये X2 ये X3 अप टू XN। सपोज कि n एलिमेंट सेट R के अंदर है ना, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इसे बहुत सारे एलिमेंट अपन ले लेते हैं, उन सब के लिए यहाँ कोई एक वैल्यू फिक्स हो जाती है। मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे कि मैं इसमें ले लेता हूँ A1 A2 A3 और अप टू सो ऑन। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि X1 जो है उसकी इमेज A3, X2 है उसकी भी इमेज A3, X3 है उसकी भी इमेज A3। तो सारे एलिमेंट की यदि एक ही इमेज हो जाए तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं अपन, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन द फंक्शन फ्रॉम R टू R by y is equal to fx equal to c. It means for each and every element x belongs to first set, it gives only the fixed image in the second set. The images of all the elements is constant. It means that only a fixed image, that is c. हमने उस इमेज को c बोल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, जैसे -3 के लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया fx इज इक्वल टू, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ ले लेता हूँ fx इक्वल टू 2। fx इक्वल टू 2 एक एग्जाम्पल लिया। इसका मतलब ये कि हर एक एलिमेंट x के लिए, हर एक एलिमेंट जो फर्स्ट सेट का है, यानी फर्स्ट सेट को हम x एक्सिस का कंसीडर कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट कौन से, हर एक एलिमेंट x के लिए केवल इमेज कौन सी मिलेगी, हमको 2 मिलेगी। यानी कि y इक्वल टू आपको मिलेगा 2 फॉर ईच x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए कि मैं x की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, ये हमारी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव x, ये पॉजिटिव y, क्या होगी नेगेटिव y। मान लीजिए कि अपने पास जो है -3 है, लेकिन -3 के लिए इमेज कौन सी मिल रही है, 2 मिल रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ये हो गया। फिर उसके बाद में -1 के लिए, मान लीजिए -2 के लिए भी हमें कौन सी इमेज मिल रही है, 2 मिल रही है, तो एक पॉइंट हो गया। -1 के लिए इमेज कौन सी मिल रही है, 2 मिल रही है। 0 के लिए इमेज कौन सी मिल रही है, 2 मिल रही है। 1 के लिए भी फिर इमेज कौन सी मिल रही है, हमें 2 मिल रही है। फिर 2 के लिए हमें कौन सी मिल रही है, 2 मिल रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी पॉइंट आपके बने हैं, -3 की इमेज 2, -2 की भी 2, -1 की जितने भी एलिमेंट सबकी इमेज 2 ले लेंगे। अब ये जितने भी पॉइंट आपके कलेक्ट हुए हैं, इन सभी पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करके हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो आपकी कांस्टेंट फंक्शन की लाइन ड्रॉ हुई ना, ये किसके पैरेलल आ गई, ये इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ग्राफ क्या बनेगा, तो ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर हम फंक्शन कौन सा लेते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर ये हम फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो लाइन जो कांस्टेंट फंक्शन होगा उसमें लाइन किसी बनेगी, पैरेलल टू x। लेकिन फंक्शन चेंज कर दिया जाए, अगर हम ऐसा लिख लें x इज इक्वल टू एफ वाई, तो इस केस में लाइन किसी बनेगी, पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी। तो ये हमारा कौन सा हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। बहुत इजी फंक्शन है। अब इसके डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन का मतलब कि फर्स्ट सेट में हम कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं। तो डोमेन तो होगी सेट ऑफ रियल, डोमेन क्या हो जाती है इसकी, सेट ऑफ रियल नंबर। जबकि रेंज में क्या होगा, तो रेंज में कोई एक इमेज कांस्टेंट है, कौन सी, जैसे कि यहाँ हो गई A3, तो इसमें रेंज बन गई A3। अगर कोई फिक्स्ड वैल्यू, जैसे यहाँ कौन हो गया, तो यहाँ फिक्स्ड हो गया 2, तो डोमेन तो R होगी और रेंज इसकी कौन सी हो गई, रेंज होगी आपकी कौन सी, 2 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, आपका कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं।